नमस्कार, शुरू द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। क्यों हम 4D में ही फंसे हुए रह जाते हैं? 5D के एक्सपीरियंसेस हमको समझ में ही नहीं आते। हम क्या ऐसी गलतियां करते हैं कि हम 4D से फिर 3D में, 3D से फिर 4D में सिर्फ चक्कर ही लगाते रहते हैं, पर 5D की समझ हमको आ ही नहीं पाते। आज कुल 12 से 13 ऐसे पॉइंट्स बताने की कोशिश करूंगी। अगर आप वो गलतियां कर रहे हैं तो संभल जाइए, हो सकता है इसकी वजह से ही आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगी। बहुत सारे लोग मुझसे त्राटक की उस बुक के बारे में पूछ रहे थे जो मैंने पिछली बार अपने थंबनेल पे डाला हुआ था, तो मैं साफ अभी फिर से उस थंबनेल पे उस बुक के बारे में डिटेल्स डाल रही हूँ। इसमें एक नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इन महोदय ने, विनोद शर्मा जी नाम है इनका 16 साल का एक्सपीरियंस है ज्योति त्राटक से रिलेटेड। तो इस बुक में मोस्टली उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा हुआ है। मैंने खुद भी एक सेट मंगवाया है, अभी तो मैंने पढ़ा नहीं है इसके बारे में, पर 16 साल का एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में, ये बुक आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। बाकी और चीजें मैं बुक के आ जाने के बाद, पढ़ने के बाद बताऊंगी। चलिए अब टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, 4D में ही हम सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि हमारे इस जन्म के पाप या तो फिर गलत कर्म जो होते हैं उनको धोने के साथ साथ हमें कई बार अपने पिछले जन्मों के कर्मों को भी धोना पड़ता है ताकि हम आगे बढ़ सके। और इसका टेन्योर डिपेंड करता है कि आपके अंदर ब्लॉकेजेस कितने हैं। जितने आपके खराब कर्म होंगे उतने ही ज्यादा आपके अंदर ब्लॉकेजेस होंगे। दूसरी चीज, इसी समय पर लोग सबसे ज्यादा तंत्र क्रिया के बीच में फंसते हैं, या तो फिर लोग कई जाते हैं अपना चेकअप करवाने या ऑरा चेकिंग करवाने, दरबार पे राउंड मारते हैं। अगर आप अच्छे सही दरबार में चले गए बहुत अच्छी बात है। गलत दरबार आपको फिर से उसी रास्ते पर लेकर आता है जहां से आपने शुरुआत की थी। तीसरा पॉइंट, हम अकेले हो जाते हैं, हमको अकेला कर दिया जाता है ताकि हम अपने ऊपर ध्यान दे सके। पर कई बार ऐसा होता है कि जब हम अकेले हो जाते हैं ना, उस अकेलेपन से बचने के लिए हम किसी ना किसी के कनेक्शन में आते हैं, या फिर अफेयर्स में फंसते हैं, या फिर फेक फ्रेंड्स के पीछे भागते रहते हैं ताकि हम अपने उस अकेलेपन से मुक्ति पा सके। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम 4D से फिर 3D, 3D से फिर 4D में चक्कर ही लगाते रहते हैं। चौथा पॉइंट, हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। कुछ भी बोलना, कुछ भी करना, किसी के बारे में गलत बोल देना, गाली दे देना, ये चीजें बहुत जरूरी होती है। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तब आप अपने कर्मों में एक ठहराव लेकर आइए, अच्छे कर्मों की तरफ जाइए, बुरे कर्मों से पीछा छोड़िए। पांचवा पॉइंट, ऐसी कंडीशन में जब हम 4D में होते हैं, कई बार हमें भूख बहुत ज्यादा लगती है और या तो फिर भूख ही नहीं लगती। दो सिचुएशंस आती हैं। ऐसे में क्या होता है, हम डॉक्टर्स के पीछे भागते रहते हैं। भूख ज्यादा नहीं लग रही है, हमारा वेट हो सकता है लॉस होना शुरू हो जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं, कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं होगी, मैं इतना कम क्यों खाने लग गया, मैं इतना कम क्यों खाने लग गई। इसी तरह जब हमारी भूख ज्यादा भी बढ़ जाती है ना, तो भी हम परेशान होते हैं कि अरे हम कितना खा रहे हैं, क्यों हो रहा है ये चीज। नहीं, समय दीजिए, स्टेबल रखिए खुद को। सातवां पॉइंट, हम सबको क्लिनजिंग प्रोसेस से गुजरना ही होता है, और क्लिनजिंग प्रोसेस आपको कहाँ से क्या चीज इफेक्ट करेगी आपको नहीं पता। आपको फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, आपकी हेल्थ खराब होती है। कई लोगों को, मेरा तो लगभग मैं कहूँ तो 2.5 से 3 साल ऐसे थी, मेरे को नींद ही नहीं आती थी। मैं 2.5 से 3 साल में मुश्किल से 3 से 4 दिन सोती थी। मतलब मैं पूरे 2.5-3 साल का टेन्योर बता रही हूँ। ऐसे में क्या होता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है, और ज्यादातर हम डॉक्टर, मेडिसिन और इन सब के पीछे भागते रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। हम ये नहीं सोचते कि नहीं, समय दो, क्या पता कोई रीजन हो जिसकी वजह से हमारे साथ ये हो रहा है। हमारी जॉब चली जाती है, बना बनाया बिजनेस हमारा ठप हो जाता है। अगर आपने किसी से कोई पैसे लिए हुए हैं या किसी से के साथ धोखाधड़ी करी है,
वो पैसे भी आपके इसी समय निकल जाते हैं क्योंकि क्लेंजिंग प्रोसेस चल रहा होता है। 8वां पॉइंट, बहुत सारे लोग इसी समय में अपनी साधना छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता हो क्या रहा है उनके साथ। 9वां पॉइंट, गुरु के ऊपर भरोसा नहीं करते। गुरु एक बहुत बड़ा शब्द होता है। आपने अपने मन से भी अगर किसी को अपना गुरु मान लिया है, उसने कुछ ऐसा कर दिया जो आपको पसंद नहीं आ रहा, आपने उनको गाली देना शुरू कर दिया, क्या आप स्टेबल हो पाओगे? जिनसे आपने दीक्षा ली है, जब आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता कि भैया दीक्षा दी है उन्होंने तो मेरे को कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा, 6-8 महीने 1 साल के अंदर अंदर, आप तुरंत उनके बारे में बुराई करने लग जाते हो। ये एक बहुत बहुत बड़ा कारण होता है कि आप नहीं पहुंच पाते आगे। 10वां पॉइंट, अपने इष्ट पर से भरोसा उठ जाता है। ये समय ही ऐसा होता है ना जब आपको अपनों के बारे में सब कुछ पता चलता है, दूसरों के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में या तो फिर आप लोगों से दूर हो जाओ और अपने इष्ट के करीब हो जाओ, या तो फिर इष्ट को छोड़ के आप 3D वर्ल्ड में फिर से फंसे रहो। 11वां पॉइंट, अपनी जुबान पे कंट्रोल ना होना। ठीक है, अपने हार्ट चक्र में बहुत सारे ग्रजेस लेके बैठे रहना। जब मैंने भी ये शुरुआत की थी ना तो मुझे नहीं पता था कि मुझे अपना हार्ट चक्र पूरी तरह से क्लीन करना पड़ेगा। मैं बहुत पुराने बैगेजेस को लेकर चल रही थी, पर धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि नहीं, माफ करना बहुत जरूरी है, वरना हम यहीं फंसे रहेंगे। 12वां पॉइंट, घर में कलेश होता है, इस कंडीशन में होता ही है क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, जैसे आप जिनकी पूजा कर रहे हो वो हमेशा अपने गणों के साथ चलते हैं, या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव, और इस समय मोस्टली नेगेटिव गणों को वो आपकी तरफ भेजते हैं ताकि आप विचलित हो, वो समझ सके कि आपको उन पर कितना भरोसा है। तो इस समय में आके आप थोड़ा बहुत अपने आप को डिसबैलेंस कर लेते हो। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज अगर आप थोड़ी बहुत गलती कर भी रहे होगे ना तो समझ में आया होगा। तो इन गलतियों को रिपीट मत कीजिए, प्रोसेस पर पूरा भरोसा रखिए, जरूर इस जगह से आगे आप बढ़ेंगे ही, ये गारंटेड है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।